बहुत बारी हमारी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हम बहुत ज़्यादा एंशियस और नेगेटिव फील करते हैं, पर हमें ये समझना ज़रूरी होता है कि हम जो चीज़ बाहर ढूंढ रहे हैं वो तो हमारे खुद के अंदर है। जैसे पीस, क्लैरिटी, जॉय, लव, ये सब हमारे अंदर होता है। और ये मुझे इस बुक से पता चला। इवन ये तो मुझे वैसे भी पता था कि सब कुछ हमारे ही अंदर है, बट फिर भी हम बाहर खोजते हैं और मैं भी बाहर खोज रही थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे अंदर जो भी स्ट्रेस है, नेगेटिविटी है, ये बस टेम्परेरी होते हैं, कुछ पल के लिए होते हैं और ये आते जाते रहते हैं। इस बुक में ऑथर साफ साफ कहते हैं कि ये थॉट्स हमारे बिल्कुल वैसे हैं जैसे रात का अंधेरा। हम सबको पता है कि रात के अंधेरे के बाद भैया सुबह भी आती है। सुबह मतलब सूरज उगना स्वाभाविक है, वो तो होगा ही होगा। सिमिलरली ऑथर कहते हैं कि हमारा जो रियल नेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और लविंग होता है, और इस चीज़ को हम सब भूल जाते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में आते हैं, तो हमें लगता है कि टेंशन, ये स्ट्रेस कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन ऑथर का कहना है कि भैया जो हमारा रियल नेचर है वो तो ट्रू लव है, एकदम लविंग वाला है, पॉजिटिव वाला है। सोच के देखो, जब हम पैदा होते हैं तो क्या हमारे मन में कोई टेंशन होती है? ना कोई थॉट होते हैं, ना विचार होते हैं, फिर भी हम खुश रहते हैं। क्या सच में हमें खुश रहने के लिए कोई थॉट्स की ज़रूरत है? थॉट्स हमें परेशान करने के लिए आते हैं। एक्साइटमेंट के लिए, खुशी के लिए हमें किसी शब्दों की ज़रूरत नहीं है, किसी वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम स्ट्रेस होते हैं तो हम ओवर थिंकिंग करते हैं, और वो ओवर थिंकिंग होती है शब्दों की। जब हम वर्ड्स को बहुत ज़्यादा बार बार रिपीट करते हैं तो वो एक एंजाइटी, स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। लेकिन जब एक बहुत छोटा सा बच्चा होता है जिसको शब्दों का मतलब ही नहीं पता, जिसको पता ही नहीं कि थॉट्स होते क्या हैं, कभी देखा है उसको टेंशन लेते हुए? हमेशा हंसता है। ना तो उसको हंसने का मतलब पता है, ना ही उसको रोने का मतलब पता है। विचारों का तो मतलब ही नहीं पता, वो बस खुश रहता है। क्यों खुश रहता है? क्योंकि हमारा बेसिक नेचर है लविंग, ट्रू नेचर। जब हम अपने ही दिमाग में बहुत सारे वर्डों को इनकलकेट करने लगते हैं, तब हमारा जो नेचर है वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो जाता है, टेंशन भरा हो जाता है। लेकिन जो रियल नेचर है वो ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होते हैं, और जब हम प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने चलते हैं तो हमें फ्रस्ट्रेशन सी होने लगती है, और हमें लगता है कि यार मेरे बस की नहीं है, मुझसे ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगी। पर हमने ये भी देखा होगा कि जब हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, तो जो प्रॉब्लम होती है वो ऑटोमेटिक सॉल्यूशन दे देती है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जब हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, तो जो क्लैरिटी है वो ऑटोमेटिक आ जाती है। असली बात तो ये है, जो क्लैरिटी होती है वो हमारे खुद के अंदर होती है। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि यार ये चीज़ तो हमारे अंदर ही है, ये तो हमें पता है। अब सवाल ये उठता है, जब हम प्रॉब्लम में होते हैं तो क्लैरिटी और पीस को हम कैसे याद रखें कि ये हमारे ही अंदर है? देखो, कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करना होता है। जैसे अब स्टेप 1 में आपको करना क्या है, जब आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है आपको, तो कुछ नहीं करना, बस शांति से रिलैक्स होकर बैठना है और डीप ब्रीदिंग स्टार्ट करनी है। बहुत बार आपने सुना होगा कि जब आप टेंशन में होते हो तो डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर दो, आप ऑटोमेटिक रिलैक्स होना शुरू कर देते हो। एंड सेकेंड स्टेप में आपको याद दिलाना होगा कि जो थॉट्स हैं वो सिर्फ टेम्परेरी हैं। कुछ ही पल में आप रिलैक्स हो जाओगे और वापस अपने क्लैरिटी और पीस में आ जाओगे। उसके बाद इस बुक में कहा गया है कि तीसरे पॉइंट में आपको ग्रैटिट्यूड करना है। जब आपको लगे कि डीप ब्रीदिंग और आपको खुद को समझाने के बाद काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, आप 2 से 3 मिनट के लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दो। जब आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर देते हो ना, तो इमीडिएटली आप देखोगे कि आप काफ़ी हद तक रिलैक्स हो चुके हो। चीज़ें हमारे अंदर ही होती हैं। जो हम पीस, जो हम क्लैरिटी बाहर देख रहे हैं ना, बाहर ढूंढ रहे हैं, वो सब हमारे अंदर ही है। कुछ टाइम पहले मेरे साथ भी ऐसा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, अंदर से कुछ समझ में नहीं आता कि मैं करूँ तो करूँ क्या। बट मेरे माइंड ने यही कहा कि बस थोड़ा सा शांत हो जाओ, शांत होकर चीज़ें खुद पे खुद समझ में आ जाएंगी। लेकिन अगर मैं ढूंढूंगी, इधर उधर भागूंगी, परेशान होंगी। जैसे दलदल को ले लो, हम एक बार एक दलदल में घुस गए और जितना हाथ पैर मारेंगे और घुसते चले जाते हैं। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि एक बॉल में गंदा पानी है, उसको आप जितना हिलाओगे वो गंदा ही रहेगा, लेकिन उसको कुछ देर के लिए अगर छोड़ दोगे ना, तो मिट्टी अपने आप नीचे बैठ जाएगी और साफ पानी ऊपर ऊपर आपको दिखने लगेगा। उसी तरीके से हमारे थॉट्स भी होते हैं।
जब हमें कुछ समझ में नहीं आता तो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, अपने आप ही आपके माइंड में क्लैरिटी और पीस आना शुरू हो जाएगा। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो मैं अपने आप को पहले तो रिलैक्स करती हूँ, फिर खुद को बोलती हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है ना वो कुछ ही पलों की है। उसके बाद अपने आप ही मुझे सॉल्यूशन दिखने शुरू हो जाते हैं, मैं काम करना शुरू कर देती हूँ उस पर, और अपने आप ही जो मेरी नेचुरल स्टेट है ना, जॉय वाली, पीस वाली, क्लैरिटी वाली, वो ऑटोमेटिक थोड़े ही टाइम में आ जाती हैं। दोस्तों, जब भी मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ, चीज़ें समझ में नहीं आ रही, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं भी बिल्कुल यही करती हूँ। सबसे पहले तो डीप ब्रीथ करती हूँ, फिर मैं खुद को ये समझाती हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो थॉट्स हैं, टेम्परेरी हैं, और जो मेरा रियल जो नेचुरल स्टेट है वो है जॉय का, पीस का, क्लैरिटी का। और थोड़ी ही देर में मुझे ये पता लग जाएगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी, और मैं उस प्रॉब्लम को बाहर ढूंढ रही थी बजाय खुद के अंदर ढूंढने के। मैं खुद को हमेशा ये समझा चुकी कि भैया जो नेगेटिव थॉट्स है वो सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन है, वो कुछ ही पलों के मेहमान हैं, वो आते जाते रहेंगे, लेकिन वो जब आते हैं तो दिमाग खराब तो करते हैं। लेकिन खुद को ये बार बार याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत नॉर्मल हैं और ये टेम्परेरी थॉट है, ये चला जाएगा, ये हमेशा दिमाग में नहीं रहने वाला है। लेकिन हम इसको सीरियसली ले लेते हैं और अपना दिमाग ख़राब करते रहते हैं। तो बस आज से अगर कभी भी ऐसा फील हो कि हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो बस खुद को इतना बोलो, ये जो थॉट है ना टेम्परेरी है, कुछ पल का मेहमान है, ये चला जाएगा। जो हमारी नेचुरल स्टेट है वो जॉय की है, हैप्पी वाली है, तो वापस आप हैप्पी हो जाओगे, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। एंड उस बीच में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। कभी कभी वो टाइम थोड़ा सा बड़ा होता है, किसी किसी के लिए वो टाइम थोड़ा सा छोटा होता है, बस समझने की बात है। लेकिन जब आपने खुद को ये समझा लिया ना कि ये थॉट जो है टेम्परेरी है, वो जाना ही है, तो कब चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें हमें पता नहीं है, हम सबको ये चीज़ें पता हैं, लेकिन कभी कभी हम जानकर भी अनजान बन जाते हैं, जो मेरे साथ भी होता है। तो हो सकता है आपके साथ भी ऐसा होता होगा। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योर थॉट्स, और कभी भी ऐसा फील हो तो प्लीज़ डोंट टेक सीरियसली। ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।